नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के भारत का सामान्य परिचय टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे ये टॉपिक बहुत ही फैक्चुअल है दोस्तों, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वह किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है और साथ साथ PYQs जो पिछले साल के आए हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करना है। और आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है इस दौरान, तो उनको आप इस नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको एक बुक फॉलो करनी है और आपको जो अच्छी लगे उसे उसमें से आप एक फॉलो करें। अगर आप मेरी सजेशन की बात करें तो मैं आपको महेश बरनवाल की बुक या 11वीं और 12वीं की NCERT में से कोई एक रिकमेंड करूँगा। इन दोनों में से कोई एक ही आप को पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना है क्योंकि काफ़ी बल्कि हो जाएगा। और साथ साथ एटलस, एक कोई एटलस आपको ख़रीदना है और जो मैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है तो बिना मैपिंग के आपको वैसे भी स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर एटलस की बात की जाए तो वैसे मार्केट में काफ़ी पब्लिकेशन की एटलस अवेलेबल हैं, उनमें से कोई एक आपको लेनी है। मैं पर्सनली ओरिएंट ब्लैक स्वान की यूज करता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी है, और अगर आप चाहें तो उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। टॉपिक के नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें हम लोग भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस ग्लोब में भारत की लोकेशन कहाँ है, भारत का साइज़ क्या है, मैप में भारत का विस्तार कितना है, भारत के चारों दिशाओं के एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। साथ साथ हम भारत के मानक समय रेखा के बारे में भी जानेंगे। फिर भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री तटरेखा देखेंगे और अंत में भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग आज इस ग्लोब पर भारत की जो लोकेशन है उसको जानेंगे। यहाँ पर एक पहला लाइन मैंने लिखा है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपने ये कैसे कह दिया कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ग्लोब का स्क्रीन पे जो ग्लोब दिख रहा है उसको समझना होगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 येलो लाइन मैंने खींचा हुआ है, एक ईस्टर्न टू वेस्टर्न डायरेक्शन में है, एक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है। जो पूर्व से पश्चिम यानी ईस्टर्न टू वेस्टर्न डायरेक्शन में है उसको हम लोग इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर, इसको इक्वेटर कहते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण दिशा में है, ये वाला डायरेक्शन वाला जो लाइन है, इसे हम लोग मेरिडियन कहते हैं या 0 डिग्री मेरिडियन कह सकते हैं इसको। इसी को हम लोग ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। तो आपको जो ये इक्वेटर है, ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो ऊपर की तरफ है ये, इसको हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। जो दक्षिण की तरफ है इसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो ये वाली लाइन है यानी ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन जिसे हम कह रहे हैं, ये जो है वो अर्थ को भी, ये भी जो है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो ईस्टर्न साइड है जो इस डायरेक्शन में, उसको हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। जो ये वेस्टर्न साइड है इसको हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इन 2 लाइनों के अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट लाइन हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वो 2 लाइन है दोस्तों, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी इसको कर्क रेखा कहते हैं, जो इक्वेटर इसके 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ये इसको हम लोग कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ठीक इक्वेटर के दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री लोकेशन पर ये है, 23.5 डिग्री लोकेशन पर जो है वो साउथ की तरफ ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। इन 2 लाइनों को आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में कहीं कहीं डायरेक्ट ये नॉर्थ और साउथ वाले पोजीशन पे एग्जामिनर खेल के आपको सवाल दे देता है। तो दोस्तों, इसके अलावा अब हम लोग भारत के साइज़ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये एग्जैक्ट फिगर है। और एग्ज़ामिनर कभी कभी इसको दे के सवाल बना देता है, या तो इसी को कन्वर्ट करके ही वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि दोस्तों 1 मिलियन में
1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो वो यहाँ पे 32 लाख है, तो यहाँ पे 3.28 मिलियन हो गया। तो इसके बेस पे है जो ये क्षेत्रफल है, ये भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। और इस 2.43% पर जो भारत की जनसंख्या है, जो विश्व की जनसंख्या की लगभग 17.5% है, वो निवास करती है। तो 2 पॉइंट दोस्तों यहाँ से ये निकल के आया। एक, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और यह विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये 2.43% है। अगर हम लोग भारत के एरिया वाइज जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो विश्व से भारत से जो 6 और बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ पे रसिया है, सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में। फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, चाइना, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में कभी कभी ये बुक में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि यूएसए और चाइना में कभी कभी चाइना को यूएसए से बड़ा दिखाया जाता है और कभी कभी यूएसए को चाइना से बड़ा दिखा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूएसए है वो चाइना से कुछ स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, इस वजह से ये चाइना से बड़ा है। तो ये जो यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया गया है ये ऑर्डर करेक्ट है, आपको इसे ही याद करना है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं भारत का जो मैप पर एक्सटेंशन है वो कितना है, यानी विस्तार कितना है। अगर भारत का हम लोग मेन लैंड की बात किया जाए, अगर जो मुख्य भूमि है भारत की उसकी बात की जाए, तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। और ये लैटिट्यूड की बात हो रही है, यानी उत्तरी अक्षांश तक। और अगर इधर देखा जाए तो आप 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। ये हो गया मेनलैंड की बात। अगर भारत के आइलैंड यानी द्वीप समूहों को भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये जो एक्सटेंशन है नॉर्थ वाला, उत्तरी अक्षांश वाला, ये थोड़ा और बढ़ जाता है। ये 6 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ तक फैला हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट तक। संपूर्ण वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यानी नॉर्थ लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। अगर भारत के चारों दिशाओं के एक्सट्रीम पॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहले नदर्न मोस्ट जो पॉइंट है उसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके बाद हम लोग ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो किबीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात की जाए तो गुहार मोती है, जो कि कच्छ में है, ये गुजरात में पड़ता है। और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक सदर्न मोस्ट पॉइंट, अगर मेनलैंड की बात की जाए, सवाल डिपेंड करेगा कि सवाल की लैंग्वेज क्या है। अगर मेनलैंड पूछ रहा है तो आपको कन्याकुमारी टिक करना है, जो कि तमिलनाडु में है। और अगर ओवरऑल सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। दोस्तों भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, यानी नॉर्थ टू साउथ, वो 3214 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो है, ये जो चौड़ाई आप इसे कह सकते हैं, ये 2933 किलोमीटर है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। जो भारत की संरचना है वो चतुष्कोणीय है। आप इन चारों पॉइंट को मिला दें अगर, तो जो संरचना बन के निकलती है वो चतुष्कोणीय प्रकार की होती है। भारत के 28 राज्यों में अगर देखा जाए दोस्तों, तो 5 राज्य ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट वो होते हैं, ऐसे राज्य होते हैं जिनकी सीमा न तो जल से न किसी अन्य देश से लगती है। और अगर हम दुनिया की बात की जाए, पूरे विश्व की बात की जाए, तो सबसे बड़ा जो देश है वो लैंडलॉक्ड, वो कजाकिस्तान है। इस पॉइंट को आपको याद करना है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड है इक्वेटर के। अभी मैंने आपको यहाँ पे ये पॉइंट दिखाया है इस ग्लोब पर कि ये जो है इक्वेटर से ये 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड जो है उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है वो भारत को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और ये मतलब भारत के बीचों बीच से गुजरता है। ये भारत के 28 राज्यों में से ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है,
झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ये त्रिपुरा और मिज़ोरम है। अगर दोस्तों सर्वाधिक यानी कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई अगर भारत में देखी जाए तो वो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। और सबसे कम अगर न्यूनतम लंबाई के बारे में बात की जाए तो ये राजस्थान में है। दोस्तों आपको मैं कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के ये किस ज़िले से होकर गुजरता है। कर्क रेखा राजस्थान के किस ज़िले से होकर गुजरता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में, यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में। दोस्तों ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को फिक्स किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों? अगर आप मैप में देखेंगे तो जो ये पॉइंट है ईस्टर्न और ये लॉन्गिट्यूड वाला, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो जो पॉइंट आपको मिलेगा वो यहीं पे 82.5 डिग्री को ही क्रॉस करता हुआ मिलेगा। इस वजह से इसको 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड माना गया है। यह जो लाइन है वो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 82.5 डिग्री दिख रहा होगा। ये जो लाइन ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये यूपी के मिर्ज़ापुर से होते हुए जा रही होगी। और दोस्तों ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों 0 डिग्री देशांतर से लेके यानी लॉन्गिट्यूड से लेके 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर के मध्य 5 घंटा 30 मिनट का समय अंतराल है। दोस्तों ये 5 घंटा 30 मिनट आया कैसे? सपोज कि दोस्तों जो अर्थ है वो अपनी धुरी पर क्या कहते हैं कि अपने धुरी पर वो एक दिन में एक बार चक्कर लगाती है। एक दिन का मतलब 24 घंटा। 24 घंटे का मतलब है कि अगर एक बार वो चक्कर लगा रही है तो यानी 360 डिग्री घूम रही है। अगर वो 360 डिग्री 24 घंटे में घूम रही है तो एक घंटे में वो 360/24 अगर आप करेंगे तो आपको 15 डिग्री आएगा। यानी एक घंटे में 15 डिग्री। एक घंटे का मतलब आपका 60 मिनट। 60 मिनट में अगर वो 15 डिग्री घूम रही है, इसका मतलब ये है कि वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। 4 मिनट में अगर वो 1 डिग्री घूम रही है तो यहाँ 0 से 82.5 डिग्री तक आपको जाने के लिए 82.5 या आपको आप ऐसे कर सकते हैं 82.5/4 जो आएगा वो 330 मिनट आएगा। अगर आप इसको घंटे में कन्वर्ट करना है इसे आपको, तो इसमें आपको 60 मिनट से भाग देना होगा। अगर 60 मिनट से भाग दीजिएगा इसको तो 5.5 घंटे आएंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 0 डिग्री से लेके 82.5 डिग्री ईस्ट तक जाने के लिए जो है उसका जो टाइम गैप है वो 5.5 घंटे का है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो उसकी जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और ये 15,200 किलोमीटर जो लंबाई है, ये जो स्थलीय सीमा है वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ से यहाँ तक। ये 15,200 किलोमीटर जो दिख रहा है आपको, ये 16 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। वो 16 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये है गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर उत्तर प्रदेश, फिर ये बिहार और फिर यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल भी दिख रहा है, ये सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा है और फिर लास्ट में आपको मेघालय है। ये 16 राज्य हो गए। और जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं दोस्तों, वो है एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख है। और अगर दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा है वो उसकी बात की जाए तो वो 7 देशों की सीमाओं से लगती हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? तो यहाँ पे एक पाकिस्तान है, ये फिर अफ़गानिस्तान, यहाँ पे चाइना या तिब्बत है, फिर ये नेपाल, फिर ये भूटान, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार। ये 7 देश हैं। ये 7 देशों के साथ अलग अलग सीमाएं लगाती है और उनकी लंबाई भी अलग अलग है। सबसे ज़्यादा भारत की जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई है लगभग 4,096 किलोमीटर। ये मैक्सिमम बाउंड्री भारत की जो है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। इसके बाद चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार और भूटान, फिर सबसे लास्ट में जो सबसे कम सीमा लगती है वो अफ़गानिस्तान, यानी 106 किलोमीटर लगती है। ये जो दोस्तों ऑर्डर दिया गया है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आपको ये घटते हुए क्रम यानी अवरोही क्रम में दिया गया है। ये आपको इसे याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है।
अब हम लोग दोस्तों भारत की समुद्री तटरेखा यानी कोस्ट लाइन के बारे में बात करते हैं। तो कोस्ट लाइन अगर देखा जाए दोस्तों तो भारत की कुल मिला के 13 राज्य और यूटीज़ को मिलाकर ये क्रॉस करती है, जिसमें से 9 स्टेट हैं और 4 यूटीज़ हैं। तो भारत के वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इन 9 में से सबसे ज़्यादा जो राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में तटरेखा है, और सबसे कम की बात की जाए तो वो गोवा में है। और अगर यूटीज़ की बात की जाए तो यूटीज़ 4 यूटीज़ से मतलब चार जो यूटीज़ हैं वो समुद्री तटरेखा को टच करती हैं। उसमें से जो है पुदुचेरी है, लक्षद्वीप, दमन दीव और अंडमान और निकोबार। अगर ओवरऑल इंडिया की जो सबसे बड़ी तटरेखा की बात की जाए तो वो अंडमान और निकोबार है, जो कि 1662 किलोमीटर टच करती है। और अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे जो ज़्यादा टच करती है वो गुजरात। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम, अवरोही क्रम की बात की जाए कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि गुजरात को टच करती है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल, फिर गोवा। दोस्तों मैंने यहाँ स्टेट के शॉर्टकट जो टर्म है उसको मैंने लिख दिया है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इसे, क्योंकि ये बहुत बल्कि पेज कवर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट टर्म में यहाँ लिख दिया है। अगर टोटल कोस्ट लाइन अगर की जो लंबाई है उसके बारे में बात की जाए तो भारत की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 7516.6 किलोमीटर है। और इसमें जो है कि वो जो 5422.6 किलोमीटर है वो मेनलैंड में है। बाकी जो 2094 किलोमीटर है वो आइलैंड की पार्ट है, यानी द्वीप समूहों का पार्ट है। द्वीप समूह भारत में 2 हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो अंडमान इन 2094 अंडमान निकोबार जो है अकेले 1962 किलोमीटर टच करता है, और लक्षद्वीप जो है 132 किलोमीटर टच करता है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है एग्ज़ाम में, यूपीपीसीएस में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में। अगर ये जो आपको मैप दिख रहा होगा, ये भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है उसका ये मैप है, और ये इसमें 8 स्टेट आते हैं। टोटल 28 में से 8 स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? ये सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन सब की राजधानियां याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सिक्किम की राजधानी हो गई गंगटोक, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिज़ोरम की जो है ऐज़वाल हो गई, त्रिपुरा की अगरतला, और मेघालय की जो है वो शिलोंग है। तो ये 8 स्टेट हैं, उनकी 8 ये राजधानियां हैं, इनको आपको याद करना है। इन 8 स्टेटों में जो है 7 जो हैं, ये सातों जो हैं ये 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं, और जो सिक्किम है वो तो अलग है। इन 7 सिस्टर में ये सिक्किम को नहीं ऐड किया गया है। अगर इनके मैप के बारे में बात किया जाए तो मैप अगर हम लोग देखें तो जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। और असम की बात की जाए तो असम इकलौता ऐसा राज्य है जिसका सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के साथ सीमा रेखा है। और मेघालय जो है वो असम में असम सिर्फ और सिर्फ असम के साथ ही सीमा रेखा बनाती है। सिक्किम जो है वो 3 देशों के साथ मतलब सीमा रेखा है सिक्किम का। वो कौन कौन से हैं? तो सिक्किम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सिक्किम है, और ये इसके बाएं साइड नेपाल है, दाहिने साइड ये भूटान है, और इसके उत्तर की तरफ जो है तिब्बत या चाइना है। और ये सिक्किम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट बंगाल जो राज्य है उसी के साथ सीमा रेखा बनाती है। फिर अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी 3 राज्यों के साथ देशों के साथ सीमा रेखा बढ़ाती है। इसके ईस्टर्न साइड आपका म्यांमार, इधर म्यांमार है। इसके उत्तर साइड आपको तिब्बत या चाइना है। फिर इधर आपको ये भूटान दिख रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाती है। अब हम लोग वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा रेखा बढ़ाती है। ये आपके क्या कहते हैं कि भूटान है, इधर आपके नेपाल है, और ये आपका बांग्लादेश है।
कुछ दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर भारत के जो राज्य हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार से देखे जाएं तो सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का वो राजस्थान है। इसके बाद फिर एमपी है, और फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी, फिर गुजरात। ये 5 ही आपको याद करने हैं, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। और यूपी का पोजीशन अगर देखा जाए तो यूपी जो है वो भारत में चौथे पोजीशन पे है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो सबसे छोटे राज्य हैं यानी स्मॉलेस्ट की स्टेट की बात की जाए तो सबसे छोटा राज्य भारत का जो है वो गोवा है, फिर सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है, फिर नागालैंड है। भारत के जो सबसे बड़े ज़िले हैं उनमें अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा ज़िला भारत का कच्छ है, और फिर लेह है, फिर जैसलमेर है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों से लगती है। जो यूपी की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है, स्टेट से। वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और एक केंद्र शासित प्रदेश से जो है यूपी की सीमा लगती है, वो कौन सा है? दिल्ली। और एक कंट्री के साथ भी लगती है, वो है नेपाल। और दोस्तों म्यांमार को हम लोग गोल्डन पगोड़ा भी कहते हैं, और भूटान को हम लोग लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके कंपटीशन से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और आप लोग और मेहनत जारी रखें और एग्ज़ाम को क्रैक करने के और नज़दीक पहुँचें। तब तक के लिए धन्यवाद।